हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान करना आपको ना, और आप कैसे इस दो मतलब जो भी दिया है इसको कैसे पहचान करेंगे ना, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। पहला आपके पास ऑप्शन दिया क्या, स्पर्श करके बताना है, वाइट टचिंग उसको छू के बताना है कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन कांच की वृत्ताकार प्लेट है। सेकेंड बोला क्या, बिना स्पर्श करके ना, विदाउट टचिंग, ये जिसको बोलते हैं क्या, विदाउट टचिंग, बिना स्पर्श के बताना है कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन कांच की वृत्ताकार प्लेट है। सभी को 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाला है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, स्पर्श करके, यानी जिसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, बाय टचिंग बोलते हैं हम। तो आप कैसे पहचानेंगे ये उत्तल लेंस है, आप कैसे पहचानेंगे ये अवतल लेंस है, और आप कैसे पहचान करेंगे ये कांच की वृत्ताकार प्लेट है। तो पहले आपको क्या बोला, स्पर्श करके बताना है, यानी इसको छू के बताना है कि कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल है, कौन कांच की वृत्ताकार प्लेट है। देखिए यदि किसी लेंस के जो अपवर्तक सतह होता है ना, ये इसको बोलते हैं अपवर्तक सतह। यदि किसी लेंस के अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े कि उठा हुआ है, देखिए ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है। यदि किसी लेंस के अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े कि इसका अपवर्तक सतह क्या उठा हुआ है, तो समझ जाएंगे ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ऐसे दिमाग रखिएगा क्या, उठा हुआ है यानी ऊ से उठा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे क्या, ये उत्तल लेंस है। तो यानी यदि किसी लेंस की जो अपवर्तक सतह है उसको टच करने में मालूम पड़े ये तो उठा हुआ है अपवर्तक सतह, तो समझ जाएंगे ये उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस के अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े ये धंसा हुआ है, देखिए इसकी अपवर्तक सतह धंसा हुआ दिखाई दे रहा है, तो समझ जाएंगे ये अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। यानी यदि किसी लेंस के अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े इसका अपवर्तक सतह धंसा हुआ है, तो समझ जाएंगे ये अवतल लेंस है। यदि किसी लेंस के अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े ये प्लेन है, प्लेन यानी कि समतल है, तो समझ जाएंगे ये कांच की क्या, वृत्ताकार प्लेट है। ये कांच की वृत्ताकार प्लेट है। तो आप ऐसे 1 बाय 1 करके आप क्या पहचान सकते हैं ना, स्पर्श करके टच करके पहचान सकते हैं ना। पुनः इसको बार इसको रिकॉल किया जाए ना। आपसे कोई पूछता ना, बताइए उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच की वृत्ताकार प्लेट की पहचान कैसे करेंगे, बोला क्या, स्पर्श करके बाय टचिंग। तब क्या बोलेंगे, यदि किसी लेंस की अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े इसकी अपवर्तक सतह उठा हुआ है तो समझ जाएंगे क्या, उत्तल लेंस है। यदि इसकी अपवर्तक सतह क्या धंसा हुआ है तो समझ जाएंगे अवतल लेंस है। और यदि इसका अपवर्तक सतह को टच करने में मालूम पड़े ये तो प्लेन है यानी समतल है, तो समझ जाएंगे कांच की वृत्ताकार प्लेट है। नेक्स्ट डिस्कस करने वाले क्या, बिना स्पर्श करके, है ना, जिसको अंग्रेजी का बोलते हैं विदाउट टचिंग। यानी आपको बिना छुए बताना है कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है, कौन कांच की वृत्ताकार प्लेट है। तो आपको क्या करना है, बस देखिए जैसे इस जो भी लेंस दिया ना उसके सामने आप अपनी उंगली ले जाएंगे ना, मतलब इस उंगली को इसके सामने ले जाने पर अगर मालूम पड़े जो उंगली का ये अगर इमेज बना रहा है क्या, उंगली से अगर छोटा बना रहा है और उंगली से बड़ा बना रहा है या उंगली के बराबर बना रहा है, तो आप उसको इमेज के दो के बताएंगे ये कौन सा उत्तल लेंस है, कौन अवतल है, कौन कांच की वृत्ताकार प्लेट है। सपोज मान लीजिए क्या, मैं इस उंगली को उत्तल लेंस के सामने ले जा रहा हूँ ना, तो यदि किसी उंगली को उत्तल लेंस के सामने ले जाने पर ये क्या करता है, किसी वस्तु का इमेज वस्तु से बड़ा बनाता है। यदि आप किसी वस्तु को लेंस के सामने ले जाते हैं तो अगर वस्तु का इमेज वस्तु से बड़ा बनाता है तो समझ जाएंगे ये उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, यानी वैसा लेंस जो किसी वस्तु का इमेज वस्तु से बड़ा बनाता है तो समझ जाएंगे उत्तल लेंस है। अगर किसी जैसे मान लीजिए इस लेंस के सामने वस्तु को ले गए तो ये वस्तु से क्या करेगा, इमेज हमेशा छोटा बनाएगा। तो यदि कोई लेंस किसी वस्तु का इमेज क्या करता है, वस्तु से छोटा बनाता है, तो समझ जाएंगे ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। यदि किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर और वस्तु के बराबर इमेज बनाता है तो समझ जाएंगे कांच की वृत्ताकार प्लेट है। तो पुनः इस बार इसको रिकॉल किया जाए, यानी यदि किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर अगर वस्तु से बड़ा इमेज बनाएगा तो समझ जाएंगे उत्तल लेंस है। यदि किसी लेंस के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर अगर वस्तु से छोटा इमेज बनाता है तो समझ जाएंगे ये अवतल लेंस है। और यस सर, ले जाने पर अगर वस्तु के बराबर इमेज बनाता है तो समझ जाएंगे ये कांच की क्या, वृत्ताकार प्लेट है। तो आप ऐसे आसानी से बता सकते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आपका चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, लेंस की क्षमता, जिसको अंग्रेजी क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलता है ना। आज हम लोग जानेंगे लेंस की क्षमता क्या होता है। सपोज मान लीजिए क्या है, यह एक उत्तल लेंस है, इसका ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ये क्या है, लेंस का द्वारक है, और इसका ये क्या, प्रकाशीय केंद्र O है, इसका मुख्य फोकस क्या F है। देखिए आपसे कोई पूछता था लेंस की क्षमता क्या है, तो आप इसका डेफिनेशन बोलेंगे, लेंस जो फोकस दूरी होती है, जैसे प्रकाशीय केंद्र O और मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं ना।
यानी यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से नोट करते हैं। तो आपसे कोई पूछता है लेंस की क्षमता क्या है, तो आप बोलेंगे क्या, लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसका व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जो लेंस की फोकस दूरी होती है इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे स्मॉल एफ है ना, इसके नीचे कुछ नहीं छिपाता, एक हुआ ना, जब इसको पलटी मार देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 1/, स्मॉल एफ हो जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। और लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करते हैं, किससे, पी से, यानी पी इक्वल टू क्या मिला हमको फॉर्मूला, 1/f मिला। तो आपसे कोई पूछता था ये लेंस की क्षमता क्या है, तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, लेंस की जो फोकस दूरी होती है यानी स्मॉल एफ, इसकी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है उल्टा, यानी जैसे एफ के नीचे क्या है, 1 है, जब इसको पलटी मारेंगे तो 1/f हो जाएगा, और उसको ही क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। और लेंस की क्षमता को पी से डिनोट करता है ना। तो आपसे कोई पूछता था लेंस की क्षमता क्या है, तो बोलेंगे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता को पी से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ना, नोट के तौर पर लिखेंगे क्या, देखिए जैसे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है ना, तो यानी एफ का मान कितना हो, स्मॉल एफ का मान कितना, 1 मीटर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 डायप्टर बोलते हैं। यानी यदि किसी लेंस की जो फोकस दूरी हो उसे 1 मीटर हो, तो उससे हम क्या बोलते हैं, 1 डायप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डायप्टर बोलते हैं। डायप्टर क्या होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो आपसे कोई पूछता था ये लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या है, तो आप नोट में लिखेंगे लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है, डायऑप्टर, जिसे कैपिटल डी द्वारा डिनोट किया जाता है। तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। अब डायऑप्टर कोई पूछे क्या है, तो बोलेंगे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, 1 डायऑप्टर बोलते हैं। और आपसे कोई पूछता है लेंस की क्षमता क्या है, तो क्या बोलेंगे, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को यानी उल्टा कर देंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, लेंस की क्षमता मिलेगा। और लेंस की क्षमता को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।